स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको बताया, हम ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमारी प्रश्नावली चल रही है 8.1। ठीक है, तो बच्चों आप लोग जो है हमारी वीडियो को देखते रहें, वॉच करते रहें। एक बार देखने के बाद समझ में आए दोबारा देखें, बार बार देखें, जिससे कि आप बार बार जब वीडियो को देखोगे तो आपको वो सवाल रट जाएंगे। जब आपको सवाल रट जाएंगे तो आप कोई सा भी सवाल आप कभी भी स्कूल में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आराम से कर दोगे। अगर आप हमारी वीडियो को भी वॉच करते हैं और आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो को वॉच करके भी जाते हैं, तो हो सकता है आप लोग को रेंडमली अगर टेस्ट दिया जाए स्कूल के अंदर तो आप आसानी से कर दें। ठीक है, तो आप लोग हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, बार बार करें। एक बार देखने से ऐसा नहीं होता है कि वीडियो के अंदर के सवाल रट गए। जब वो नजरों के सामने से बार बार आपके निकलेंगे और प्लस हाथ के नीचे से, यानी कि आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार, एक दो बार उसको लिख लिख कर देखेंगे, तब जाके आप सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, कम से कम आपको एक सवाल 3 बार करना है, 3 से 4 बार करना है, तब जाके आप हर सवाल को करने के सक्षम बनेंगे। ठीक है, और हाँ, सवाल करने से पहले आप लोगों को फॉर्मूले जरूर पढ़ने हैं। फॉर्मूले बेहद जरूरी है, यानी कि हर प्रश्नावली से पहले जो प्रश्नावली के अंदर सवाल आते हैं तो वो आपको सवालों से पहले आपको फॉर्मूले दिए जाते हैं, तो आप लोग फॉर्मूले जरूर पढ़ें। फॉर्मूले याद हैं तो आप सवाल कर पाएंगे कोई सा भी। ठीक है, तो आइए, इसके 8.1 प्रश्नावली के हमने फॉर्मूले आपको बता ही दिए थे, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। आज हम सवाल करेंगे सवाल नंबर 4। 3 सवाल हम करा चुके हैं बच्चों, आप लोग पीछे की वीडियो आराम से देखना, एक एक करके क्रम से। ठीक है, जब आप क्रम से वीडियो देखते हुए आओगे तो हमारे सारे लेक्चर आपको समझ में आने लगेंगे। हमारे सारे लेक्चर जब समझ में आने लगेंगे तो आपको मजा आएगा वीडियो में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए, ये दे रखा है, यदि 15 यानी कि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, और हमें क्या दे रखा, गिवन दैट, हमें दिया है 15 cot a बराबर 8 दे रखा, और कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 15 मल्टीप्लाई में है, यानी कि गुणा में है, इधर जाएगा बराबर की दूसरी पार तो बटे में जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या, लाला जी आम लाए कच्चे कच्चे आम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या था, कॉट ए। कॉट ए बच्चों नीचे से ऊपर को चलते, नीचे से ऊपर को। ठीक है, तो ये इस वाले नंबर पर हमारा कॉट ए होता है, कॉट होता है। ठीक है, यहाँ पे साइन, कोस, टेन, फिर कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, तो आप लोग कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। अब इसका एक डायग्राम बना लो। ठीक है, राइट एंगल त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, क्या होता है आपका, ए बी सी। ठीक है, अब ये कोट ए, कोट ए बराबर आपका आधार, आधार कौन सा आपका, ये है 8, और लंब कौन सा आपका 15। आपको कर्ण नहीं पता तो कर्ण आपको बताना होगा। ठीक है, कर्ण बताने के लिए हम क्या करेंगे, वही अपना फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या हमारी, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपका कितना है, कर्ण आपके पास है नहीं, आपको निकालना है, यानी कि AC। AC का स्क्वायर हमें निकालना। आधार कितना है आपका 8, और लंब कितना आपका AB, AB का यानी कि 15। AC 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। AC बराबर कितना हो जाएगा आपका बच्चों, 5 4 9, 6 और 2 8, और 2 289। इधर स्क्वायर था, इस पे चढ़ गया रोड हमारा, तो AC बराबर कितना आ गया 17। ये आ गया बच्चों हमारा AC। ठीक है, कर्ण आ गया निकल के। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है sec a। sec a पहले हम लिखेंगे sin a, sin a, sin a
पहले इसका आता हमारा साइन, ठीक है, साइन ए बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब कितना आपका, लंब है आपका 15 और कर्ण कितना है आपका, कर्ण है आपका 17। यहां को लिखते हैं जिससे याद रहेगा 17। अब निकालना हमें sec ए, ठीक है। sec किस पर आता है आपका, इस पर आता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका कौन सा है 17, आधार कौन सा है आपका 8। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए 5, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 करेगा यदि sec थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन, और जो हमें दिया वो लिख देते हैं गिवन दैट sec थीटा बराबर 13/12। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, जो हमने पढ़ा लाला आए लाला आम लाए और कच्चे कच्चे आम, ठीक है। पहले पे आता साइन कॉस टेन और यहां से पलट जाता कॉट सेक कोसेक, सेक किस पर आता इस पर, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका कर्ण बटे आधार। अब चित्र बना लेंगे हम, ए बी सी। कर्ण आपका कितना 13, आधार कितना आपका 12। अब आपको ये निकालना है, ठीक है, लंब। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे यहां पे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस में से वो क्या होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है हमारा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपको पता चल ही चुका है, ये क्या है हमारा, ये है आपका लंब, ये है आपका आधार और ये है आपका कर्ण, ठीक है। कर्ण आपका कितना दे रखा 13 का स्क्वायर, आधार आपका दे रखा 12 का स्क्वायर और प्लस लंब। लंब हमारा कितना है ए बी का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस, तो हम क्या करेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169, ये 144 प्लस का बराबर दूसरी पार आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी का स्क्वायर माइनस करो 25 बचेगा, इधर स्क्वायर है तो इधर क्या चढ़ जाएगा आपका रूट, तो ए बी बराबर कितना आएगी आपका 5, ठीक है। ये वैल्यू कितनी निकल कर आ गई आपकी 5। अब हमें निकालना क्या अन्य सभी, सेक दे रखा तो कौन कौन से रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा और सेक तो हमारे पास है और कोसेक थीटा, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका 5 और कर्ण कितना है आपका 13, ठीक है, ये आंसर हो गया। और कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका 12 और कर्ण कितना है आपका 13, ये भी आंसर हो गया। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका 5, आधार कितना है आपका
12, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आता है आपका cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार कितना है आपका? 12, लंब कितना है आपका? 5। अब आता है आपका कोसेक थीटा। कोसेक कितना है आपका? कण बटे लंब, कण बटे लंब। कण कितना है आपका? 13, लंब कितना है आपका? 5। ये आपके आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है बच्चों पांचों क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा छठा सवाल। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। बच्चों सबसे पहले हम एक बात जान लेते हैं, ये जो न्यून कोण दे रखा आपका, ये न्यून कोण उसको कहते हैं जो 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री से जो छोटा होता है उसी को हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो हम एक बात देखेंगे, हमें दिया है, ठीक है, गिवन दैट हमें दिया है, क्या दिया है? एंगल ए और एंगल बी क्या है हमारे? न्यून कोण है। ओके, हमें एक बात तो ये दे रखी है और दूसरी बात हमें ये दे रखी है। ठीक है बच्चों, इसको हम जब यूज करेंगे, हम सॉल्व करेंगे सवाल। ठीक है, हम डायरेक्ट लेते हैं इसको हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, दिया है, ओके, अब सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको सिद्ध करने के लिए हमें एंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एंगल बना लेते हैं, राइट एंगल बनाएंगे। ठीक है, ये ए बी, ए और बी का जिक्र है और न्यून कोण बोला है, तो ए और बी को हम यहां नहीं दिखा सकते। तो ए ऊपर आ गया, बी यहां आ गया और सी यहां आ गया। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है बच्चों, ये एक बात याद रखना, 90 डिग्री के सामने जो एंगल बनता है हमारा, वो क्या होता है? हमारा कण होता हमेशा। और इस एंगल से जो ये दो भुजाओं के बीच जो एंगल बना हुआ है, ये हमारा, ये आपस में आधार और लंब के बीच में बनता है। ठीक है, तो ये आपके आ गया आधार और ये आपका आ गया क्या? लंब। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसमें, अगर हम एंगल ए की बात करेंगे, अगर हम एंगल ए की नहीं, सबसे पहले हम बी की बात कर लेते हैं। एंगल बी की बात करेंगे तो क्या होगा हमारा? ठीक है, एंगल बी की बात करेंगे तो क्या होगा और एंगल ए की बात करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, बताइए बच्चों। इस वाले में हम एंगल ए की बात, बी की बात करेंगे, इस वाले में हम एंगल ए की बात करेंगे। ए बी सी, यहां पर हम एंगल किसकी बात करेंगे? हम ए की। ए की बात करेंगे तो क्या होगा हमारा? कण तो हमारा सेम रहेगा। एक बात याद रखना, इस एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी लंब होगी। ठीक है, और इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या है हमारी? इस एंगल के सामने वाली भुजा है हमारी ये। तो लंब कौन सी होगा? ये। इस एंगल के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई बच्चों? ये। लंब कौन सी हो गई? ये हो गई। और इस एंगल के सामने बनने वाला कोण क्या हो गया? मतलब भुजा कौन सी हो गई? कर्ण हो गई। ये 90 डिग्री का है, तो ये हो गए हमारे कर्ण। तो आधार कौन सा बचा? ये वाला आधार बचा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एंगल ए दे रखा है, तो हम लेते हैं क्या? एक बात और दे रखी है हमें, दिया है, या फिर आप यहां से लिखो सिद्ध। नहीं नहीं, यहां पे दिया है लिखो।
दिया है। इसी बात को लेके चलेंगे हम, क्या cos A बराबर cos B दे रखा है, ठीक है। इसी की वजह से यहां पर cos A है, यहां पर cos B है, इसी की वजह से हमारे दो एंगल बने, ठीक है। अगर हम एंगल A की बात करेंगे तो ये वाला लेंगे, और एंगल B की बात करेंगे तो ये वाला लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हमारा एंगल A, एंगल A की बात कर रहे हैं तो एंगल A इसमें से लेंगे। तो हमारा cos A क्या था, हमारा वो ट्रिक क्या थी हमारी, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। तो cos कौन से पे आता है, बीज वाले पे आता है, ठीक है। आधार बटे कण, आधार देखिए इसमें क्या हमारा AC, और कण कौन सा हो जाएगा हमारा AB, ठीक है। और cos B, अब एंगल B हो गया हमारा, B के लिए कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। A के लिए ये वाला लिया, B के लिए ये वाला लेंगे। तो आधार बटे कण देखिए, आधार कौन सा है आपका, आधार पहले आप इसमें एक बार और चेक कर लीजिए, cos A आधार बटे कण, आधार AC और कण AB। अब इसमें चेक कीजिए, आधार कौन सा आपका BC और कण कौन सा आपका AB, ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम AB से AB काट देंगे, तो AC बराबर BC आ गया। बच्चों देखिए आपका AC ठीक है बराबर BC। अब आप क्या कहोगे, कैसे पहचानोगे, तो आपको इसमें एक बात कॉमन दिखाई दे रही होगी, यहाँ C आ रहा है, यहाँ भी C आ रहा है। अगर हम C से C कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ हमारा बचेगा एंगल A बराबर एंगल B, बच जाएगा। तो इस C से C कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, क्यों टाइम खराब कर दो, ये लिख दो आप प्रूव्ड, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।